अस्सलामुअलैकुम। आज वेजिटेबल लवर्स और मीट लवर्स दोनों के लिए एक ऐसी डिश बना रही हूँ कि मेरी बनाई हुई रेसिपी को अगर शुरू से आखिर तक आप फॉलो करते हैं तो यकीनन आपकी फैमिली भी बहुत पसंद करेगी। इस डिश को बनाने के बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मेरी और आपकी तरह सारे इस डिश से लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो बिस्मिल्लाह करती हूँ। सबसे पहले मैंने पानी स्टोव पे उबलने के लिए रख दिया ताकि उतनी देर टमाटर जिनकी प्यूरी बनानी है उनकी तैयारी कर लूँ। टमाटर मैंने लिए हैं 250 ग्राम। अब नाइफ़ की मदद से डंडी वाले हिस्से को गहरा कट लगाते हुए वो हिस्सा मैंने निकाल दिया है। फिर इसकी नोक पे स्क्वायर कट लगाना है। इसी तरह से तमाम टमाटरों को पहले डंडी वाले हिस्से को निकालना है, फिर नोक वाले हिस्से पे स्क्वायर कट लगाना है। अब पानी जो स्टोव पे मैंने उबलने के लिए रखा था, उबलते हुए पानी में टमाटर डालने हैं और ढक्कन से ढाँप के तो स्टोव नीचे से बंद कर देना है। इस तरह करने से इनके छिलके उतारने में बड़ी आसानी से इनके छिलके उतर जाएंगे। 500 ग्राम मैंने चिकन मीट लिया है। आप जहाँ से चिकन लेते हैं वहाँ से भी इसके इस तरह से छोटे पीसेस करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर पे ला के इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद ख़ुद से करना चाहें तो ख़ुद से भी इस तरह से कटिंग करने के बाद मोटे मोटे पीसीस इनके कर लें। कोई इसमें नीटनेस की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे पीसीस करें। और फिर क्योंकि इसका एक तरह से कीमा बनाना है, इस तरह से मोटे पीसीस करने के बाद चॉपर में इसका कीमा बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने इसकी मैरिनेशन करनी है। 1 टीस्पून होममेड मैंने चिली सॉस ली है। बोनलेस चिकन को इसमें शामिल कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और थोड़ी सी अभी मैंने इसमें से बचा लेनी है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। 1/4 टीस्पून वूस्टर सॉस है, वो इसमें शामिल कर दी। अब ये चिकन पाउडर है, ये भी इसमें शामिल करना है। 1 टीस्पून वो इसमें शामिल कर दिया। 1/4 टीस्पून नमक है, इसलिए कि सोया सॉस और वूस्टर सॉस के डालने की वजह से नमक को कम डाला है। इस तरह से 3 सब्ज़ मिर्चों को मोटा सा काटा। काटने से पहले हाथों को आप ऑयल लगा लिया करें ताकि जो मिर्चों की जलन है वो फिर महसूस नहीं होती। ये देखें, कोई मिर्चों की जलन नहीं है इस वक्त मेरे हाथों में। अब ये 1 अदद अनियन, इसको छील के तो चॉपर में इसको चॉप करूँगी। उतनी देर ये जो बॉईल किए थे मैंने टमाटर उबलते हुए पानी में, उनके छिलके इतने अलग हो गए हैं कि इनको हाथ की मदद से इस तरह से उतार लूँगी और फिर हैंड ब्लेंडर जो है उसके अंदर डाल के तो एक अच्छी सी प्यूरी मैंने तैयार करनी है। अभी गर्म है ना, इस वजह से वो छिलके उतारने में कुछ मुश्किल हो रही थी। इस तरह से ब्लेंडर की मदद से कोई 1-1.5 मिनट के इस तरह से ब्लेंड करना है और एक अच्छी सी प्यूरी तैयार हो जाएगी। प्यूरी तैयार हो चुकी है, इसको एक साइड पे कर देना है। और इसके बाद प्याज और सब्ज़ मिर्चें, इनको मोटा सा चॉप करना है चॉपर के अंदर डाल के। ये देखिए, इस तरह से मोटा सा चॉप किया और इनको फिर ये चॉपर से निकाल के तो बोनलेस चिकन इसके अंदर शामिल करना है और उसको भी एक कीमे की सूरत पहले देनी है। इन तमाम चीज़ों को एक साथ मैंने इसलिए नहीं किया कि बाज़ औक़ात मोटर इतना लोड बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए मैंने अनियन को किया। अब मैरिनेटेड चिकन जो है वो इसमें शामिल किया। जैसे ही एक कीमे के करीब इसकी लुक आती है या टेक्सचर इसका आता है तो फिर उसमें चॉप किया हुआ प्याज और सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी। अभी ये देखें, इसको चॉप कर लिया। बोनलेस चिकन जो मैरिनेटेड था, ये देखिए इसका सॉफ्टपन जो है, कोई इसके अंदर बोनलेस चिकन का कोई ऐसा पीस नहीं है, बिल्कुल कीमे की सूरत में तैयार हो गया। अब इस स्टेज पे फिर से चॉप किया हुआ प्याज और सब्ज़ मिर्च इसको शामिल कर देना है। अब इतना लोड नहीं पड़ेगा इस मोटर पे। कोई आधा मिनट मैंने चॉपर को इस तरह से चलाना है ताकि प्याज, अदरक, लहसुन और कीमा जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये सफ़ेद तिल 2 टीस्पून वो भी इसमें शामिल करने हैं। इसके बाद 1/4 कप
ब्रेड क्रम्स वो इसमें शामिल कर दिए। अब जैसे आटा गूंथते हुए हाथों को पानी लगाते हैं, इस तरह से इसकी डो बनाते हुए हाथों को मैंने पहले ऑयल लगा दिया है। इस तरह से मिक्स करूँगी और फिर इसको कोई 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ देना है। जैसे आटे की डो तैयार करने के लिए इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, इसी तरह से इसको भी छोड़ देना है। अब एक और अनियन, इसको भी मैंने इतना चॉप करना है कि इसकी एक अच्छी सी पेस्ट, चॉप तो नहीं होगा बल्कि एक अच्छी सी पेस्ट बन जाए, क्योंकि इस अनियन से मसाला तैयार होगा। अब ये 150 ग्राम गाजरें हैं, इनकी इस तरह से कटिंग की है मैंने। 2 टेबल स्पून मैंने पैन के अंदर ऑयल डाला और नीचे फ्लेम जो है वो हाई कर दी है। अब ये कटी हुई गाजरें इसमें शामिल की। कोई 30 सेकंड मैंने इसको स्टीम दी और फिर से इस तरह से कोई 30 सेकंड इस तरह से फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेना है। इस तरह करने से गाजरें जो हैं सॉफ्ट हो जाती हैं। स्टीम देने से, फ्राई करने से इनका कच्चापन ख़त्म होता है और जो मैंने गाजरों को स्पेशली स्टीम दी है वो इनको नरम करने के लिए। अब उसी कटिंग में शिमला मिर्च है, इसका वेट भी जो है 150 ग्राम है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इतना कि इसका क्रंचीपन जो है वो कायम रहे। कोई 40-45 सेकेंड के बाद इसको मैंने निकाल लेना है। आप ये मटरों के दाने जो हैं वो इसमें शामिल कर दिए। इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं देना, इसलिए कि मटरों के ये दाने पहले से ही बहुत सॉफ्ट हैं। एक तरह से इनका कच्चापन ख़त्म करने के लिए इनको शामिल किया है ऑयल के अंदर। थोड़ा सा कोई 35-40 सेकंड जो है इनको इस तरह से फ्राई करूँगी और निकाल लूँगी। अब इसी पैन में जिसमें वो सब्ज़ियाँ फ्राई की हैं, पेस्ट, इसमें भी अदरक, लहसुन और प्याज, इन तीनों की पेस्ट बनाई है वो इसमें शामिल कर दी। अब इसको कुछ देर के लिए मैंने ढाँप देना है ताकि और भी सॉफ्ट हो जाए। और इसको अब मैंने कोई 2 मिनट फ्राई किया है। इसने अपना ऑयल जो है बिल्कुल छोड़ दिया है प्याज ने। अब इस स्टेज पे 1 टीस्पून मैंने फिर से होममेड चिली सॉस इसमें शामिल कर दी। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल नहीं करनी। अगर आप चिली सॉस नहीं डालना चाहते तो चिली फ्लेक्स फिर इसमें डाल दें। अब इसमें मैंने नमक शामिल किया है। अब इस स्टेज पे टमाटो प्यूरी जो टमाटरों को उबालने के बाद ब्लेंडर में डाल के तैयार की थी वो इसमें शामिल कर देनी है। लेकिन अब इनको लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटो प्यूरी को बहुत ज़्यादा एक तरह से भूनने वाली इसकी वो लुक नहीं देनी, क्योंकि इसमें जो कबाब तैयार होने हैं वो इसमें रखने हैं। अगर बिल्कुल भुन जाएगा तो फिर वो ये जो कबाब है वो इसके अंदर रखेंगे वो सही तरह से पकेंगे नहीं, अलग से पानी डालना पड़ेगा। अब ये देखें सलाख है मेरे पास और सलाख के ऊपर कीमा रखती जा रही हूँ और हाथों की मदद से इस तरह से नरम दबाते हुए आगे से इसका वो जो अगले वाला हिस्सा है उसको भी पैक करती हूँ, खुला नहीं होना चाहिए। फिर अगले हिस्से को इस तरह से पानी लगाया और बड़ी आसानी से कबाब निकल जाता है सलाख के अंदर। फिर से सलाख को गीला किया और ये इसकी चिकन की जो डो है वो इसके ऊपर साथ रखी और इस तरह से को घुमाते हुए एक अच्छा सा कबाब, जिस तरह से सब्जियों की कटिंग है इसी तरह से ही टमाटर की भी वही ये जो कबाब है इसकी भी वही लुक मैंने दी है। आप चाहें तो बॉयल पॉइंट का जो पिछला हिस्सा होता है उससे भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये बारबेक्यू वाली ये एक तरह से सलाख है तो मैं इसी से ही सारे कबाब तैयार करूँगी। पहले सलाख को गीला करूँगी, फिर इस तरह से चिकन का बैटर उठाया, उसको सलाख के ऊपर रखा, गोल घुमाते हुए उसकी अच्छी तरह से पैकिंग की। अगले वाले हिस्से को भी अच्छी तरह से पैक कर लिया कि इसका मुंह खुला नहीं होना चाहिए। अब फिर से अगले हिस्से को हल्का सा पानी लगाया और सलाख के ऊपर से कबाब को उतार लिया। इसी तरह से ही मैंने ये सारे कबाब तैयार करने हैं। आप देखिए ये टमाटो प्यूरी का जो मॉइस्चर है उसी के अंदर ही ये बनाए हुए कबाब कुक होंगे। ना तो इनको मैंने ऑयल में पहले फ्राई करना है ना किया है, इसी तरह से इनके अंदर ही
जितने भी कबाब है एक एक करके डालती जाऊंगी। हल्का सा इसको अच्छी तरह से शेक करना है ताकि जितना भी मसाला है टमाटो प्यूरी का, अदरक लहसुन टमाटरों के साथ अच्छी तरह से जज़ब कर ले। वो को 5 मिनट इस तरह से ढक्कन दे के मैंने रखना है। 5 मिनट के बाद मैंने गाजरें डाली। तकरीबन कोई 35-40 सेकंड हो चुके हैं गाजरों को डाले हुए। अब ये देखिए गाजरें भी एक तरह से सॉफ़्ट होना शुरू और भी सॉफ़्ट होना शुरू हो गई हैं। अब ये मटर वो मैंने इसमें शामिल कर दी। हल्के हाथों इनको अब मिक्स करना है। अब इस स्टेज पे 1/4 टीस्पून काली मिर्च मैंने इसमें शामिल की, क्योंकि पहले कबाब में भी शामिल की थी, और 1/4 टीस्पून सफ़ेद दक्खनी मिर्च वो भी इसमें शामिल कर दी, क्योंकि अगर शुरू में डालें तो फिर वो मसाला जो है काला होना शुरू हो जाता है। इस तरह से 1 टीस्पून चिकन पाउडर वो इसमें शामिल कर दिया। कोई 1 मिनट के बाद, जैसे ये मटर डाले थे इसमें, तो 1 मिनट के बाद ये शिमला मिर्च मैंने शामिल कर दी है। इसको सबसे आखिर में इसलिए डालना है कि इसका क्रंचीपन कायम रहे। अब सोया सॉस जो है 1 टीस्पून वो इसमें शामिल कर दी। अब देखिए मॉइस्चर जो था टमाटो प्यूरी का वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया, और मसाले ने अपना एक ऑयल का जो होता है वो बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया। साइडों पे ऑयल। अब ये टमाटो केचप जो है ये 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी। जैसे ही ऑयल उसने अलग करना शुरू की है तो इस स्टेज पे टमाटो केचप मैंने शामिल की है। अब साइड पे देख सकते हैं ऑयल आपको अलग से होना जो शुरू हो गया है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब टमाटो केचप शामिल करने के बाद फिर से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। अब इस स्टेज पे सबसे आखिर में मैंने कॉर्न डाले हैं। आप चाहें तो डालें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इनका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे मर्ज़ी आप चम्मच चलाएं, अब कबाब जो हैं वो बिल्कुल क्रैक नहीं होंगे, इसलिए कि अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखें साइड पे ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी डिश जो है मुकम्मल हो चुकी है। ये देखिए ऑयल माशाल्लाह से एक नई मुनफरिद डिश जो है वो आपके सामने बन के तैयार है। और ये देखिए कबाब मैंने चम्मच की मदद से इसको इस तरह से काटा है। कोई किसी तरह का कोई क्रैक नहीं है इसमें, कोई सख्ती नहीं है इसमें। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और बग़ैर जो क्रैक होते हैं उनके। डिश हमारी तैयार हो चुकी है, इसको डिश आउट कर दिया। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो दुआओं में ज़रूर याद रखिए। एक और नई रेसिपी लिए फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।